क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से इंसान अमीर बन सकता है, या ये बस एक और मोटिवेशनल झूठ है जो हमें अच्छा तो लगता है लेकिन हकीकत से दूर होता है? जरा खुद से एक सवाल पूछो। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी सब अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों कुछ लोग छोटी सी शुरुआत से आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत पावरफुल है। अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही फैसला लेते हो, और जैसे फैसले लेते हो वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। आज मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला, ना ही कोई जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको वो सोच बताऊंगा जो आम इंसान को खास बनाती है, जो हालात को बदल देती है और जो इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो खुद भी कभी सोच नहीं पाता। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आज आपकी सोच बदल गई तो यकीन मानो आपकी किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब हम कहते हैं अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग समस्या, तो ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये इंसानी दिमाग की गहराई में छिपी हुई एक सच्चाई है। ये फर्क पैसे से नहीं आता, ये फर्क सोच की संरचना से आता है, उस मानसिकता से आता है जो तय करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, एक बोझ की तरह या एक मौके की तरह। जरा एक पल के लिए सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े हैं, दोनों के पास एक ही मौका है, एक ही समस्या है, एक ही दुनिया है, फिर भी एक व्यक्ति उस परिस्थिति से आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क होता है व्याख्या में। आप उस परिस्थिति को कैसे समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा माइंडसेट यानी सोचने का तरीका ही हमारे फैसलों, आदतों और भविष्य को नियंत्रित करता है। हमारी वित्तीय आदतें भी हमारे अंदर के विश्वासों और अनुभवों से बनती है, जो बचपन से लेकर समाज तक हर चीज से प्रभावित होती है। यानी जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और वही आपकी आर्थिक स्थिति को भी आकार देता है। अब समझने की कोशिश करते हैं, समस्या देखने और अवसर देखने में इतना बड़ा अंतर क्यों है। जब एक व्यक्ति समस्या पर फोकस करता है तो उसका दिमाग डर मोड में चला जाता है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि ये मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस तरह की सोच को साइकोलॉजी में स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की मानसिकता कहा जाता है। ये मानसिकता इंसान को सीमित कर देती है, उसे हर जगह कमी, खतरा और असुरक्षा दिखाई देती है। इस स्थिति में इंसान जोखिम लेने से डरता है, नए मौके को पहचान ही नहीं पाता। इसके उलट जब कोई व्यक्ति अवसर देखता है तो उसका दिमाग ग्रोथ मोड में चला जाता है। वो सोचता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इसमें मेरे लिए क्या मौका छिपा है, मैं इसे कैसे अपने फायदे में बदल सकता हूं। यही वो सोच है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। असल में समस्या और अवसर दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस तरफ देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग किसी भी स्थिति को खतरा या चुनौती के रूप में ले सकता है। अगर हम उसे खतरा मानते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे चुनौती मानते हैं तो हम सक्रिय हो जाते हैं, नए रास्ते खोजने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां अमीर और गरीब सोच अलग हो जाती है। अमीर मानसिकता वाले लोग हर समस्या को एक संकेत की तरह देखते हैं कि यहां कुछ नया बनाया जा सकता है, कुछ सुधारा जा सकता है। इतिहास में जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी हैं, वे किसी न किसी समस्या के समाधान से ही पैदा हुई है। उदाहरण के लिए, जब लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही थी तब कुछ लोगों ने शिकायत नहीं की, उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया। यही अवसर देखने की ताकत है। शोध भी यही कहता है कि जो लोग अपॉर्चुनिटी माइंडसेट रखते हैं वे हर चुनौती को सीखने और सुधारने का मौका मानते हैं।
वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी उनके लिए समस्या एक रुकावट नहीं, बल्कि एक सीढ़ी बन जाती है। अब सवाल उठता है, गरीब मानसिकता वाले लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब भी साइंस में छिपा है। जब इंसान लगातार कमी, तनाव या असुरक्षा में जीता है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्थिति में वो सिर्फ वर्तमान को संभालने की कोशिश करता है। भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसे स्कैर्सिटी इफेक्ट कहा जाता है, जहां कमी की भावना इंसान की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को सीमित कर देती है। यही कारण है कि गरीब सोच वाले लोग अक्सर लंबे समय के अवसर नहीं देख पाते। वे तुरंत मिलने वाले आराम या छोटी राहत को चुनते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उसी के लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग लंबे समय तक सोचते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या के अंदर एक छुपा हुआ मौका है, जो तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ बड़ा बन सकता है। वे अभी की जगह आगे को देखते हैं। ये फर्क सिर्फ सोच का नहीं, सवालों का भी है। गरीब सोच पूछती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अमीर सोच पूछती है, इससे मैं क्या फायदा निकाल सकता हूं? और यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। शोध बताता है कि सफल लोग हर चुनौती को रीफ्रेम करते हैं, यानी वे समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। जब मार्केट गिरता है तो आम लोग डर जाते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग उसे खरीदने का मौका मानते हैं। यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। अवसर हमेशा साफ साफ दिखाई नहीं देते। वे अक्सर समस्या के रूप में छिपे होते हैं। अगर आपकी नजर सिर्फ समस्या पर है, तो आप कभी भी अवसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा जाता है, अवसर दिखाई नहीं देता, उसे देखना पड़ता है। और ये देखने की क्षमता जन्म से नहीं आती, इसे विकसित करना पड़ता है। मनोविज्ञान में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, यानी ये विश्वास कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इस सोच के साथ इंसान हर असफलता को एक सबक मानता है, न कि अंत। अब इसे और गहराई से समझो। मान लो आपके सामने एक बिजनेस फेल हो गया। गरीब सोच कहेगी, मैं फेल हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अमीर सोच कहेगी, मुझे पता चल गया कि क्या काम नहीं करता, अब मैं बेहतर कर सकता हूं। दोनों की स्थिति एक ही है, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग होगा। यही कारण है कि एक ही हालात में कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वही रह जाते हैं। फर्क सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अमीर सोच वाले लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग दोष देते हैं। जब आप हर चीज के लिए बाहर को दोष देते हैं, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपने जीवन के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यही नियंत्रण आपको अवसर देखने की शक्ति देता है। क्योंकि सच ये है, अवसर बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बनते हैं। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपके अवसर उतने बड़े होंगे। आपकी सोच जितनी सीमित होगी, आपकी दुनिया भी उतनी ही सीमित होगी। इसलिए अमीर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलना है। जब आप हर समस्या में अवसर देखना शुरू कर देते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप डरना बंद कर देते हैं, आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं, आप सीखना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो पहले आपको असंभव लगता था। अंत में एक गहरी बात समझ लो, दुनिया में अवसर की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ देखने की नजर की। और जिस दिन आपकी नजर बदल गई, उसी दिन आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। जब हम कहते हैं अमीर लोग समय और सीख में निवेश करते हैं, सिर्फ पैसे में नहीं, तो ये एक साधारण लाइन नहीं है। ये उस गहरी सच्चाई को दर्शाती है जो अमीरी और गरीबी के बीच का असली अंतर बनाती है। ये फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि सोच, प्राथमिकता और जीवन को देखने के नजरिए का है। सच तो यह है कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं,
न किसी अमीर के पास 25 घंटे होते हैं, न किसी गरीब के पास 20। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों से अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में उलझे रह जाते हैं। इसका कारण समय की मात्रा नहीं, समय की गुणवत्ता है। आप अपने समय को कहां और कैसे लगाते हैं। जो लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं वे अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वे ये नहीं समझते कि पैसा खुद अपने आप नहीं बढ़ता। पैसा सिर्फ एक परिणाम है, असली कारण है आपकी स्किल, आपकी समझ, आपका नजरिया। और यही चीजें सीख से आती है। मनोविज्ञान और फाइनेंशियल रिसर्च बार बार ये साबित करते हैं कि अमीर मानसिकता वाले लोग खुद को एक एसेट मानते हैं। वे समझते हैं कि सबसे बड़ा निवेश शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस नहीं, बल्कि खुद की क्षमता है। इसलिए वे अपना समय किताबें पढ़ने में, नई स्किल सीखने में और अपने दिमाग को विकसित करने में लगाते हैं। इसके उलट गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर सिर्फ पैसे को बचाने या खर्च करने पर फोकस करते हैं। उनका ध्यान अभी पर होता है, आज का खर्च, आज की जरूरत, आज की समस्या। इस कारण वे लंबे समय के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। पैसा कमाना एक स्किल है और स्किल सीखने से आती है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे लेकिन सीखना बंद कर दोगे तो आप एक सीमा के बाद रुक जाओगे। लेकिन अगर आप सीखने के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। ये बात सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस से जुड़ी हुई सच्चाई है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते रहते हैं और बदलते समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। अमीर मानसिकता वाले लोग ये समझते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए वे समय को खर्च नहीं करते, वे समय को निवेश करते हैं। जब एक अमीर सोच वाला इंसान खाली समय पाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं समय कैसे पास करूं। वो सोचता है मैं इस समय से क्या सीख सकता हूं। वो किताब पढ़ता है, वो नई स्किल सीखता है, वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे आगे बढ़ा सके, क्योंकि उसे पता है आज का सीखा हुआ ज्ञान कल की कमाई बन सकता है। इसके विपरीत गरीब मानसिकता वाला इंसान समय को मनोरंजन में खर्च कर देता है। ये नहीं कि मनोरंजन गलत है, लेकिन जब पूरा समय सिर्फ आराम और डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है तो विकास रुक जाता है। एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जो लोग नियमित रूप से सेल्फ डेवलपमेंट और फाइनेंशियल लर्निंग में समय लगाते हैं वे लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हैं। अब एक और गहरी परत को समझते हैं, क्यों कुछ लोग सीखने में निवेश करते हैं और कुछ नहीं। इसका जवाब स्कैर्सिटी माइंडसेट में छिपा है। जब इंसान लगातार कमी में जीता है, पैसे की कमी, अवसर की कमी, सुरक्षा की कमी, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्थिति में उसका पूरा फोकस सिर्फ आज को संभालने पर होता है। वो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाता। यही कारण है कि गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर सीखने में निवेश नहीं कर पाते। उनके लिए हर मिनट का मतलब होता है अभी क्या मिलेगा, जबकि सीखने का परिणाम तुरंत नहीं आता, वो समय लेता है। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि असली खेल डिले ग्रेटिफिकेशन का है, यानी आज मेहनत करना ताकि कल बड़ा परिणाम मिले। वे तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे को छोड़कर लंबे समय के बड़े फायदे पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि वे समय और सीख में निवेश करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण अंतर समझो। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। अमीर सोच वाले लोग कहते हैं मैं समय कैसे निकाल सकता हूं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। जब आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब आप पूछते हो
मैं समय कैसे निकाल सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। अमीर मानसिकता वाले लोग सिर्फ सीखते ही नहीं, वे सीख को लागू भी करते हैं। वे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि वेल्दी माइंडसेट वाले लोग लर्निंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि अब मैं सब जान गया हूं। वे हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया बदल रही है और अगर वे नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। मान लो 2 लोग हैं, दोनों के पास 10,000 रुपए है। पहला व्यक्ति उस पैसे से मोबाइल खरीद लेता है, दूसरा व्यक्ति उस पैसे से कोई स्किल सीखता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग या कोई बिजनेस स्किल। कुछ महीनों बाद क्या होगा? पहले व्यक्ति के पास एक पुराना मोबाइल होगा, दूसरे व्यक्ति के पास एक ऐसी स्किल होगी जो उसे बार बार पैसा कमा कर दे सकती है। यही अंतर है खर्च और निवेश में, और सबसे बड़ा निवेश है खुद पर निवेश। अमीर लोग ये समझते हैं कि अगर वे खुद को बेहतर बना लेंगे तो उनकी कमाई की क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो पैसा खुद बढ़ने लगता है। गरीब सोच वाले लोग अक्सर सेविंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि खर्च कम करके अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली अमीरी सेविंग से नहीं, अर्निंग बढ़ाने से आती है, और अर्निंग बढ़ाने का रास्ता सीख से होकर जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। वे सीखने के लिए पैसे खर्च करने से डरते नहीं, क्योंकि वे उसे खर्च नहीं, निवेश मानते हैं। इसके विपरीत गरीब मानसिकता वाला इंसान सीखने पर पैसा खर्च करने से डरता है, लेकिन गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देता है। ये एक पैराडॉक्स है, जहां लोग शॉर्ट टर्म खुशी के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, समय प्लस सीख कंपाउंड इफेक्ट। जिस तरह पैसा कंपाउंड होता है, उसी तरह नॉलेज भी कंपाउंड होता है। आज आप जो सीखते हो वो कल आपकी समझ को बेहतर बनाता है। कल की समझ परसों के फैसले को बेहतर बनाती है, और बेहतर फैसले आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। अमीर लोग इस कंपाउंड इफेक्ट को समझते हैं, इसलिए वे लगातार सीखते रहते हैं, भले ही शुरुआत में उसका कोई बड़ा परिणाम न दिखे। वे जानते हैं धीरे धीरे, लेकिन लगातार, यही असली ग्रोथ है। अंत में एक सच्चाई समझ लो, दुनिया में सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट क्या है? ना शेयर मार्केट, ना रियल एस्टेट। सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है आपका समय। और अगर आप इस समय को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ खर्च कर देते हो तो आप हमेशा वही रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं या निवेश? मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं या खुद को बेहतर बना रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने समय और सीख में निवेश करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली अमीरी शुरू हो जाएगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप वही सोच लेकर जीना चाहते हो जो आपको हर बार रोकती है, डराती है और सीमित कर देती है, या फिर आप वो सोच अपनाना चाहते हो जो हर समस्या में अवसर देखती है, जो समय और सीख को सबसे बड़ा हथियार बनाती है। याद रखो, दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप खुद को देने के लिए तैयार होते हो। अगर आप छोटी सोच रखोगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर दोगे तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये खुद को बदलने का खेल है, ये अपने नजरिए को अपग्रेड करने का खेल है। और सबसे बड़ी बात, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। तो आज से शुरुआत करो, अपनी सोच को बदलो, अपने फैसलों को बदलो, अपने समय को सही जगह निवेश करो, क्योंकि जिस दिन आपने सही तरीके से सोचना सीख लिया,
उसी दिन से आपकी अमीरी की कहानी शुरू हो जाएगी। और तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमीर कैसे बने, क्योंकि आप खुद इसका जवाब बन चुके होंगे।